विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है उत्तरकाशी। कल हमने क्या किया था? चमोली। आज हम कर रहे हैं उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी का पहले इतिहास जान लेते हैं जनपद का। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है और प्राचीन काल में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा जाता था। तो बाड़ाहाट क्वेश्चन बना हुआ है, पहले पेपरों में बन चुका है कि बाड़ाहाट के नाम से किसे जाना जाता है, किस जनपद को? आंसर उत्तरकाशी को। और सौम्य काशी किसे कहा गया? उत्तरकाशी को। वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया है। शत्रुघ्न, वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए क्या कहा? शत्रुघ्न। विश्वनाथ मंदिर के कारण जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा। तो विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तरकाशी में है। देवढुंगा पुरोला से कुनिंद शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कहां से? देवढुंगा और पुरोला से कुनिंद शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश एवं पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा था। गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए बड़े भूकंप, यानी रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप था, केंद्र बद्रीनाथ था उसका। ठीक है, भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धारा बदल दी थी 1803 में। ठीक है, तो जो आज आपको नदी बहते हुए दिखाई दे रही है, उसका जो प्रवाह पथ था वो पहले वो नहीं था, पहले दूसरा था, आज दूसरा है। नदी क्या करती है? अपने प्रवाह पथ को चेंज करती है कई बार, कभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। तो रवाई परगने को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। रवाई 1824 टिहरी रियासत में शामिल किया गया। टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी में की गई थी। डेट याद करनी पड़ेगी, समूह गौ टाइप जो पेपर होते हैं वहां पर बिल्कुल डेट पूछेगा एग्जैक्ट। तो 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी जनपद की स्थापना की गई। उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तरी जनपद है और इसका क्षेत्रफल लगभग 8016 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे उत्तरी जनपद कौन सा? उत्तरकाशी। और क्षेत्रफल कितना? 8016 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। वरुणावत पर्वत याद रखना है, साथ में आपने भागीरथी नदी के तट पर बोलना है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं चीन व हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व शिमला जनपद लगते हैं। उत्तरकाशी से कौन कौन से जनपद लगते हैं? हिमाचल के किन्नौर और शिमला। इसीलिए जो सांस्कृतिक समानताएं देखी जाती है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में, नृत्य हो गए या जो खान पान हो गया, काफी हद तक मिलता जुलता है। उत्तरकाशी जनपद से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। कौन कौन से? देहरादून, दूसरे नंबर पे टिहरी, तीसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग और चौथे नंबर पे चमोली। ये 4 जिले लगते हैं उत्तराखंड के। उत्तरकाशी लघु और मध्य हिमालय तथा उच्च और बृहत हिमालय क्षेत्रों में पड़ता है। रक्तवन व सुंदरवन गोमुख के तपोवन में स्थित है। गोमुख के तपोवन में रक्तवन और सुंदरवन स्थित है। अगला, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख दर्रे बता रहा हूं मैं। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच संकरा मार्ग है। यह 6079 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, बड़ा ऊंचा दर्रा है, 6079 मीटर। थांगला दर्रा किस किस के बीच में? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी पास है, कालिंदी दर्रा है। ऐसी एक नेलंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में पड़ता है, नेलंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ऐसी मुलिंगला दर्रा और साग चोकला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में एक संकरा मार्ग जाता है। हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में बरासू दर्रे से व्यापार होता था। हरकीदून कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। किन्नौर घाटी पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। उनके बीच में प्राचीन काल में बरासू दर्रे से व्यापार होता था। ठीक है। बाली पास या दर्रा, बाली दर्रा जो है वो यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसी ऑडेन कार्ल दर्रा, आडेन
काल दर्रा ये उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ता है। अब मैं उत्तरकाशी जनपद में पर्वत श्रेणियां बता रहा हूं। तो कलिंग पर्वत बंदरपूंछ श्रेणी का हिस्सा है, जबकि बंदरपूंछ 3 हिमनद यानी श्रृंगकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा का सामूहिक नाम है। बंदरपूंछ 3 ग्लेशियर्स कौन कौन से, श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा का सामूहिक नाम है। लेकिन जो कलिंग पर्वत है वो बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा माना जाता है। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली एवं उत्तरकाशी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। मेरू पर्वत थलैया शिखर और शिवलिंग शिखर के बीच में स्थित है। मेरू पर्वत थलैया शिखर और शिवलिंग शिखर के बीच में है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस अल्प पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का जो अल्प्स पर्वत है उसका जो प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर है उसी के समान उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर भी है। ठीक है। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? आंसर शिवलिंग शिखर। फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र में हर की दून अवस्थित है। यमुनोत्री क्षेत्र में हर की दून, बुग्याल भी है बहुत बड़ा हर की दून, है ना। वाटर फेस्टिवल होता है यहाँ पर। ऐसी भैरव झांप पहाड़ी जो है वो उत्तरकाशी में है, भैरव झांप पहाड़ी। ऐसी रानी का डांडा, बड़कोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है। रानी का डांडा, बड़कोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसी जोगिन चोटी जो है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ती है, जोगिन चोटी। ऐसी कालानाग और काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है। और कुछ पर्वत शिखर बता रहा हूं कौन कौन से उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत शिखर। तो भागीरथी पर्वत है 6856 मीटर, गंगोत्री पर्वत है 6672 मीटर, बंदरपूंछ पर्वत है 6320 मीटर, मेरू पर्वत है 6660 मीटर। ऐसे एक खुंडा पर्वत है, श्रीकांत पर्वत है, कीर्ति स्तंभ है, सुदर्शन पर्वत है, कोटेश्वर पर्वत है, श्रीकंठ पर्वत है, यमुनोत्री पर्वत है, जैलंग पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु बड़ा इंपॉर्टेंट, सुमेरु पर्वत है, त्रिमुखी पर्वत है, भृगु पर्वत है, थैलू पर्वत, वासुकी पर्वत और थलैया सागर। इनमें अगर मैं सबसे ऊंचा बताऊं तो थलैया सागर 6904 मीटर है। कितना? 6904 मीटर। भागीरथी पर्वत जो 6856 मीटर है, 6856 मीटर। वैसे इससे ऊपर एक जैलंग पर्वत है, जैलंग 5871 है। तो ये प्रमुख पर्वत शिखर थे। अब मैं उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां बता रहा हूं। तो भैरव घाटी उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। भैरव घाटी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी। रवाई के हर की दून क्षेत्र में वारसू घाटी है। वारसू घाटी कहां पड़ती है? तो रवाई हर की दून क्षेत्र में। कौन सी? वारसू घाटी। मांझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। एक फूलों की घाटी आपने वो उधर चमोली में पढ़ी, जो मेन है, फ्रैंको स्मिथ ने जिस पे वैली ऑफ फ्लावर लिखी थी वो अलग है। ये मांझीवन फूलों की घाटी ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी जनपद की नीलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। नीलांग पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। यहाँ पर वो एक लकड़ी, वो पहाड़ों पर लकड़ी डालकर रास्ता बनाया गया बड़ा, गए हो? ठीक है। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। बासपा घाटी जो है वो हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है। बासपा घाटी, ये बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, घाटी है बासपा घाटी। कहां पर है? हर्षिल। राजमा जहाँ की फेमस है, हर्षिल की, है ना, उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे ही उत्तरकाशी में गर्म और ठंडे कुंड के बारे में बता रहा हूं। तप्त कुंड या सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है, तप्त कुंड या सूर्य कुंड। ऐसे गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में जब आप गंगोत्री जा रहे होंगे तो बीच में गंगनानी पड़ेगा, तो गंगनानी में गर्म कुंड का पानी है। इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है, सल्फर। गंधक मतलब सल्फर। और ऐसे पानी में स्नान करोगे तो जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो दूर होते हैं, है ना, गंगनानी। ठीक है। ऐसे देवकुंड जो है वो भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। सप्तऋषि कुंड जो उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है, इसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। सप्तऋषि कुंड को पुराणों में क्या कहा गया है? आंसर मलिंग सरोवर कहा गया है।
अब उत्तरकाशी जनपद की झीलें बता रहा हूं, झीलें और ताल। तो नचिकेता ताल, यम नचिकेता संवाद हुआ था, यमराज से पूछे थे, उसने मृत्यु के रहस्य पूछे थे। छोटा बालक था एक नचिकेता, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यमलोक चला गया था, तो नचिकेता उसी के नाम पर। नचिकेता ताल कहां पर है? उत्तरकाशी में है। ऐसा माना जाता है कि इस ताल का नाम उद्दलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा, उद्दालक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा। ऐसे एक केदार ताल है, ध्यान रखना, इसे कई बच्चे गलत कर देते हैं। केदारनाथ ही रुद्रप्रयाग में है, पर केदार ताल उत्तरकाशी में है। केदारनाथ, जो भगवान केदारनाथ है वो कहाँ है? पंच केदारों में से बड़े, वो रुद्रप्रयाग में है। लेकिन केदारताल गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यानी उत्तरकाशी में स्थित है केदारताल। पांचगंडी बयाताल, ये उत्तरकाशी जिले में है, उबलते हुए जल का ताल है, अर्थात इस ताल का पानी क्या है? उबलता रहता है। पांचगंडी बयाताल, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसी सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। सरताल कहाँ है? बड़कोट में। ऐसे रोही साडा ताल और खिड़ा ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। भरासड़ ताल और लामा ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। मंगलाछू ताल, ये उत्तरकाशी जिले में है। इस ताल में ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं। कौन सा? मंगलाछू ताल उत्तरकाशी जिले में है। अगर आप इस ताल के बगल में ताली बजाएंगे तो बुलबुले उठेंगे। ऐसे रुइनसारा ताल, देवसाड़ी ताल और नरसिंह ताल, ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मंदाकिनी झरना जो है वो उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। खराड़ी झरना जो है गंगनानी में स्थित सुरम्य प्रपात, जलप्रपात। ठीक है। डोडी ताल, 6 कोनों वाला ताल, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पहले भी कई बार बनता है उत्तराखंड में। 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास से भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा निकलती है। तो अस्सी गंगा का उद्गम स्थल क्या है? डोडी ताल। ठीक है। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ गणेश जी का एक मंदिर है, तो भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडी ताल, गणेश जी का मंदिर है। और कौन सी मछली होती है? हिमालयन ब्राउन ट्राउट होना चाहिए, ट्राउट प्रजाति होती है किसकी? मछलियों की। ठीक है। मेरे ख्याल से कोल्ड वाटर फिश होती है। ठीक है। अगला उत्तरकाशी के हिमनद, अच्छा काणा ताल जो है वो डोडी ताल के समीप है। काणा ताल कहाँ है? डोडी ताल के समीप है। उत्तरकाशी के अब ग्लेशियर बता रहा हूँ, हिमनद बता रहा हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी कहां पर? उत्तरकाशी में है। डोकरियानी ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। बंदरपूंछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, मेंदी ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी जनपद में है। चांगथांग ग्लेशियर और रक्तवन ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों के नाम क्या क्या हैं? अटल 1, अटल 2, अटल 3 और अटल 4। रक्तवन ग्लेशियर की जो 4 चोटियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं? अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4। स्वच्छंद ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में है, 7 किलोमीटर लंबा है। गनोहिम ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी जिले में 6 किलोमीटर लंबा है। ज्योंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बाल्टी आखो ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। कहां पर? उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। अगला उत्तरकाशी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं, तो प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। प्रकटेश्वर गुफा कौन सी? प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल में स्थित है। पांडव गुफा उत्तरकाशी गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि की गुफा जो है वो मातली उत्तरकाशी में अवस्थित है। मातली उत्तरकाशी। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है। श्रृंगी एक ऋषि थे, उनके नाम पर श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है। सिमलसारी गुफा, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कौन सी? सिमलसारी गुफा। अब मैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख बुग्याल और पयार बता रहा हूं। तो केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। बुग्याल, जिसको कि कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। ठीक है, अल्पाइन मीडोज। गोमुख के समीप केदार खर्क नामक बुग्याल अवस्थित है। फिर क्वेश्चन पूछेगा केदार खर्क कहाँ है? तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। केदारताल उत्तरकाशी में है। केदार खर्क भी उत्तरकाशी में।
गोमुख के समीप केदार खर्क नामक बुग्याल स्थित है। यमुनोत्री के निकट देवदामिनी बुग्याल स्थित है। पुष्टहारा बुग्याल उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में स्थित है। चायसील बुग्याल ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, चायसील बुग्याल। देवक्यारा बुग्याल ये 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था इसको, देवतारा बुग्याल को। रूपनौल सौड़ बुग्याल ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हनुमान चट्टी के समीप उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है, गुलाबी कांठा निकट हनुमान चट्टी। उत्तरकाशी के जो अन्य बुग्याल हैं वो हैं कुश कल्याण, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल, मानेग बुग्याल और हर की दून। हर की दून बड़ा सुंदर है, ठीक है। दयारा बुग्याल भी बड़ा सुंदर है। दयारा बुग्याल के बारे में बता रहा हूँ, उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल में शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। जैसे आपका औली में होता है वैसे स्कीइंग प्रशिक्षण आपका दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में भी होता है। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जो है वो पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, चंद्रप्रभा एतवाल वाला। शीतकाल में दयारा बुग्याल में मक्खन की होली, बटर फेस्टिवल जिसको मैं बोल रहा था, दयारा बुग्याल में। अरे भाई, बटर फेस्टिवल आपका दयारा बुग्याल में होता है, हर की दून में नहीं। कहाँ होता है? दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन होता है और इसे अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अदूड़ी उत्सव। मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की भूमिका जो है वो चंदन सिंह राणा जी ने दी है। चंदन सिंह राणा, बटर फेस्टिवल है ना। दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। कौन सा गांव? बकरी गांव। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल दयारा बुग्याल है, जिसकी मदद से भूक्षरण रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं कृषि और पशुपालन के बारे में बता रहा हूं। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। उत्तरकाशी जिले में अखरोट का उत्पादन भी किया जाता है। किसका? अखरोट का। दिमाग के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है अखरोट। लाल चावल के उत्पादन में सिराई घाटी रवाई बड़ा प्रसिद्ध है। लाल चावल कौन सा? बड़ा ही पौष्टिक, बड़ा ही ताकतवर चावल, सिराई घाटी रवाई प्रसिद्ध है। अब मैं उत्तरकाशी जनपद के आश्रम बता रहा हूं। तो कपिल मुनि आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ यामुन शैली में बना कपिल मुनि का देवालय है। कपिल मुनि आश्रम के पास रामा सिराई पट्टी है। शिवानंद कुटीर आश्रम नैताला में 1991 में स्थापित किया गया था। शिवानंद कुटीर आश्रम। उत्तरकाशी में पर्यटन व धार्मिक स्थल बता रहा हूं कि जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित पर्यटक स्थल है। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी जो प्राचीन काल में यात्रा मार्ग के विश्रामालय थे, विश्राम करते थे यहाँ पर यात्री। हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम जो है बैखानस तीर्थ है। कौन सा तीर्थ? बैखानस तीर्थ। ओसला नामक पर्यटक स्थल उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है। हर की दून बता देता हूं। हर की दून पर्यटन स्थल रवाई क्षेत्र में सुपिन नदी के बेसिन में स्थित है। कौन सी? सुपिन नदी के बेसिन में स्थित है। हर की दून क्षेत्र में इष्ट देवता समसु हैं। समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समसु मतलब दुर्योधन की पूजा होती है समसु के रूप में हर की दून में। अगला है हर्षिल। हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक पर्यटक स्थल है। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर्षिल को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम हरिशिला है। हर्षिल का पुराना नाम क्या है? हरिशिला। हर्षिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, जिनके नाम पर सेब की एक प्रजाति विल्सन प्रजाति भी उगाई जाती है यहाँ पर। उस प्रजाति का नाम ही क्या रखा हुआ है? विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन के नाम पर। टिम्बर मर्चेंट था ये फ्रेडरिक विल्सन, बड़ा ही अमीर आदमी, अंग्रेज। हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन ने ही की थी। आलू, बड़ा सुंदर आलू होता है कहाँ पर? हर्षिल में। राजमा बड़ी गजब की होती है, सेब बड़े गजब के होते हैं। स्थानीय निवासी विल्सन को पहाड़ी विल्सन और राजा विल्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी विल्सन और राजा विल्सन भी कहते हैं। विल्सन ने 1864 ईस्वी में हर्षिल को विल्सन कॉटेज बनाया था। हर्षिल एक छावनी शहर है। भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम हर्षिल में होता है। भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम कहां पर होता है? हर्षिल में होता है। हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी तट पर 1818 ईस्वी का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हर्षिल छिलके वाली राजमा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पूरे विश्व मतलब भारत में कभी भी अगर आप कोई बोल दे कि हर्षिल की राजमा, तो समझ लीजिए
टेस्टी होनी हो। ठीक है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर, तो सबसे पहले कुटेटी देवी का मंदिर, ये उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है। उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर कुटेटी देवी का मंदिर है। ऐसी परशुराम का मंदिर, ये भैरव चौक गली उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके दाएं ओर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। ऐसी जयपुर मंदिर उत्तरकाशी के बस स्टैंड के पास स्थित है, जहां राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम भी है। कंडारा देवता का मंदिर भी उत्तरकाशी में है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूहों में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। कभी 240 मंदिरों का समूह रहा होगा। कल्प केदार मंदिर कहां पर? गंगोत्री मार्ग पर एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। कर्ण देवता का मंदिर मोरी नटवार क्षेत्र में स्थित है। कर्ण देवता का मंदिर मोरी नटवार क्षेत्र में स्थित है। दुर्योधन का मंदिर रवाई उत्तरकाशी में स्थित है। शनिदेव का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली में है। यमुनोत्री के खरसाली नाम सुना है? कभी नहीं सुना? इसका शीतकालीन निवास है। हाँ जी, बताओ मुझे गंगोत्री का शीतकालीन निवास और यमुनोत्री का शीतकालीन निवास। यानी गंगोत्री की डोली 6 महीने नीचे रहती है। कहाँ रहती है? और यमुनोत्री की डोली जब आती है, जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं वो सब नीचे आती हैं। तो गंगोत्री का शीतकालीन निवास और यमुनोत्री का शीतकालीन निवास बताओ जरा, उत्तराखंड के लोग हो भाई। तो शनिदेव का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। मंजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पुष्पक शैली में बना हुआ है। मंजियाली का सूर्य मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन बना है। कौन सा? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है और किस शैली में बना हुआ है? पुष्पक शैली में बना हुआ है। किस शैली में? बालखिला पर्वत पर स्थित नागणी माता का मंदिर उत्तरकाशी में है। ऐसे लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर है। रिंगाली देवी का मंदिर उत्तरकाशी के डुंडा में है, जो जाड़ भोटियाओं से संबंधित है। जाड़ भोटियाओं से संबंधित मंदिर कौन सा है? डुंडा में रिंगाली देवी का मंदिर। ऐसे ही कचडू देवता का मंदिर डुंडा उत्तरकाशी में है। पोखू देवता का मंदिर जो है वो मोरी विकास खंड के नटवार गांव में पोखू देवता का मंदिर स्थित है। पोखू देवता मंदिर में देवता दर्शन करना वर्जित है। मंदिर के पुजारी भी अपनी पीठ करके देवता की पूजा करते हैं। पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि एवं भगवान शिव का सेवक और न्याय का देवता कहा गया है। क्या? हाँ, यमुनोत्री का शीतकालीन निवास जो है खरसाली है और गंगोत्री का शीतकालीन निवास कहाँ है? मुखवा गांव। गंगोत्री माता, गंगा माता जो रहती हैं वो कहाँ रहती हैं? मुखवा। 6 महीने है ना, फिर कपाट खोलेंगे, फिर गंगोत्री चली जाएंगी। ऐसे विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है और ये कत्यूरी शैली का बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में है? कत्यूरी शैली का बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा किया गया था। राजा सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाला जो डेट है तब किया गया था। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल, विशाल त्रिशूल है। कहां पर? शक्ति मंदिर में। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले बता रहा हूं मैं। तो सेलकू उत्सव। कौन सा उत्सव? सेलकू उत्सव। कौन सा भाई? सेलकू उत्सव। ये उत्तरकाशी के मुखवा, सुखी झाला आदि स्थानों में लगता है, जो भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। ऐसे लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियाओं से संबंधित है। लोसर मेला, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। डांडा देवराणा मेला, ये नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव का मेला है। बौखनाग मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट मेला भाई, रवाई क्षेत्र में होता है बौखनाग का मेला, है ना। सिलक्यारा सुरंग जब फंस गए, वहां बहुत सारे मजदूर फंस गए थे हमारे, 40 के आसपास शायद। फिर किस मंदिर में जाना पड़ा सबको? बौखनाग के मंदिर में जाना पड़ा, तब जाके निकले वो लोग, है ना। कैसे ही हुआ था? तो बौखनाग का मेला रवाई क्षेत्र में होता है। ऐसे अठोड़ मेला उत्तरकाशी में नौगांव में प्रति तीसरे वर्ष होता है। यह मेला मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कौन सा मेला? अठोड़ मेला। कहां पर? नौगांव, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा भागीरथी व वरुणा
यानी श्यामल घाट के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू होती है। यात्री गंगा जल लेकर वरुणावत पर्वत की ओर चलते हैं और वारुणी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। वारुणी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ऐसे ही हार दूध का मेला, ये गंगोत्री मंदिर के पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है। यह मेला मुख्य रूप से नाग देवता से संबंधित है। कौन सा? हार दूध का मेला। अगला है कंडक मेला और नागराज देवता मेला, ये उत्तरकाशी जिले में लगता है। ऐसी पुरुला के रामा सिराई में कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है। ऐसे ही खरसाली का मेला जो है यमुनोत्री में लगता है, जहाँ सोमेश्वर देवालय है। खरसाली का मेला कहाँ लगता है? यमुनोत्री में, और देवालय का नाम क्या है? सोमेश्वर, सोमेश्वर देवालय। ऐसे ही गोठी पूजा, ये उत्तरकाशी जौनपुर में पशुपालकों द्वारा श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे दुबड़ी, ये उत्तरकाशी के जौनपुर रवई क्षेत्र में वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। दुबड़ी, दुबड़ी, ठीक है। ऐसे ठर पूजा, ये ठर पूजा जो है उत्तरकाशी के जौनपुर में दीपावली के अवसर पर गांव की रक्षा के लिए की जाने वाली बलि पूजा होती है। कौन सी? ठर पूजा। ऐसे एक बिस्सू मेला है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी के टिकौची, किरोली और भुटाणु, ये 3 गांव याद रखना है आपने, टिकौची, किरोली और भुटाणु आदि गांव में लगता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसको बिस्सू मेला कहा जाता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। बिस्सू मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बिस्सू। इस मेले में होने वाले क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोठा खेलना कहते हैं, और इस क्रीड़ा में युद्ध में भाग लेने वाले जो कौतिक्यारे होते हैं उनको ठोटोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोटोरी। ये क्वेश्चन बने हुए हैं यहां से। देहरादून में चक्राता तहसील में खुरुड़ी एवं जौनसार भाबर क्षेत्र में भी बिस्सू मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे एक मेला है सोमेश्वर मेला। सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना और पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर रखना, नंगे पैर चलना। मतलब इस मेले में, सोमेश्वर मेले में, एक तो पेड़ पर तीर चलाया जाता है, दूसरा जो पशुआ जिस पर आता है वो कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलता है। सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सॉरी, समेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है, तो समेश्वर मेला इसका नाम है। समेश्वर देवता रवई घाटी से ऊपरी कोट मानुष रूप में आया था। समेश्वर और सोमेश्वर की पूजा मोरी ब्लॉक में भी होती है। समेसुर देवता की स्तुति में गढ़वाल में कफुआ गाया जाता है, तथा भेरू कु तमासू का संबंध समेसुर देवता से है। किससे? भेरू कु तमासू का संबंध किससे है? समेसुर देवता से है। ऐसे गेंदुआ मेला उत्तरकाशी पुरोला के देवरा ग्राम नटवाड़ क्षेत्र में लगता है। गेंदुआ के खेल में सिंगतुर पट्टी के गांव 2 धड़ों में विभक्त हो जाते हैं। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। एक धड़ा पानसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा धड़ा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक गिंदी मेला जैसे आपका यमकेश्वर में लगता है, लगभग मान के चलिए कि गेंदुआ मेला उत्तरकाशी में भी लगता है, नटवाड़ क्षेत्र में। कहां पर? एक तरफ पांडव होते हैं, पानसाई बोलते हैं उनको, एक तरफ कौरव होते हैं, वो साठी होते हैं। कौन होते हैं? कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं साठी। ऐसे ही हो गया माघ मेला, बाड़ा हाट का थौल बोलते हैं इसको। माघ मेला यानी बाड़ा हाट का थौल प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है। उत्तरकाशी में माघ मेला 7-8 दिन तक आजाद मैदान में लगता है। माघ मेला का शुभारंभ हरि महाराज का ढोल और कंडारा देवता की डोली के साथ होता है। हरि महाराज का ढोल और कंडार देवता की डोली के साथ होता है। अगला दसकी घाटी का मौन मेला। उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में दसकी पट्टी में मछी मौन मेला का आयोजन होता है। प्राचीन समय में यह मेला प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता था। मछी मौन मेला छजुड़ा गाड़ और बनगांव गाड़ के संगम पर होता है, जो बाद में भागीरथी नदी में मिल जाती है। दसकी घाटी में सिद्धेश्वर महादेव का 3 मंजिला मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। दसकी घाटी में सिद्धेश्वर महादेव का 3 मंजिला जो मंदिर है वो किस शैली में है? नागर शैली में। और जो मछमौण मैं बोल रहा हूं ये जौनसार में भी लगता है आपका। उस दिन मछलियां मारी जाती है, तेजबल टेमरू का जो पाउडर होता है वो डालते हैं उसमें, नदी में सारी मछलियां उल्टी हो जाती है, तो मछमौण है ना। तो मैंने ऐसे ही कहा मच्छी मौण जो है वो कहाँ? दसकी पट्टी में, उत्तरकाशी जनपद यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र दसकी पट्टी में मछी मौण मेले का भी आयोजन होता है।
अगला भाई उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान जो हैं, तो हिमालय संग्रहालय जो है वो उत्तरकाशी के एनआईएम में स्थित है ना। एनआईएम उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय। ऐसे तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान डुंडा उत्तरकाशी में है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहां पर है? आंसर उत्तरकाशी में है। ऐसे ही हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में 1995 से जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ऐसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नवंबर 1965 याद करना पड़ेगा। इसके प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी थे। कौन थे? एनआईएम का मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिबसति, साहसे श्री प्रतिबसति। अगर जीवन में कामयाब होना तो एक बार एनआईएम का कोई कोर्स कर लेना। एक एक महीना 2 महीने जो कोर्स होते हैं 3 महीने के, जीवन में कभी आपको क्या, आपके अंदर साहस आ जाएगा और कभी भी आप आपदाओं से कम नहीं घबराओगे। ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य रह चुके कर्नल अजय कोठियाल राज्य भर में यूथ फाउंडेशन नामक संस्था का निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। कर्नल कोठियाल का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने सेना में भर्ती करवाया है, तो इनके रहना खाना सब फ्री होता है। भर्ती प्रशिक्षण देते हैं ये, दौड़ाते भगाते, थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ाई जो भी होती है ना। एनआईएम उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है एनआईएम। ऐसे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित कुछ तथ्य और बता रहा हूं मैं। तो टकनौर पट्टी और बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी जिले में है। मुंगरागढ़ और सांकरीगढ़ रवाई क्षेत्र में स्थित था। कौन सा? मुंगरागढ़ और सांकरीगढ़, ये कहां था? रवाई। तांबाखानी सुरंग उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर है। तांबाखानी सुरंग उत्तरकाशी में कहां पर है? वरुणावत पर्वत पर है। तांबा खनते होंगे ना, यहां से खनना मतलब खोदना, तांबाखानी सुरंग। ऐसे लंका नामक स्थान उत्तरकाशी जिले में है। लंका कहां पर है? उत्तरकाशी में। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। इको सेंसिटिव जोन। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड अराकोट को कहा जाता है। अराकोट नामक स्थान उत्तरकाशी में, जबकि अस्कोट नामक स्थान पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोट अराकोट यात्रा होती है, गांव गांव को समझने की जो यात्रा है वो कौन सी? अस्कोट अराकोट यात्रा। पहाड़ नामक संस्था शेखर पाठक जी द्वारा चलती है वो यात्रा। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृपिंड दान के लिए है। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका नाम सुना है? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जहां राजा हरिचंद ने बनारस के जिस घाट में किसकी नौकरी की थी? चांडाल की नौकरी की थी, वो उस घाट का नाम भी शायद मणिकर्णिका घाट था, है ना। ऐसी मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृपिंडदान के लिए है। गंगोत्री से 6 मील नीचे जैनु ऋषि का आश्रम है। इसे लोग जांगला कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनु ऋषि के आश्रम को जांगला कहते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष 61 मीटर उत्तरकाशी जिले के मोरी में 1989 में नापा गया था, जो 2007 में तूफान से टूट गया, जिसकी वहां समाधि बनी हुई है। 61 मीटर ऊंचा, सोचो, बहुत बड़ा वृक्ष चीड़ का। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान मातली के नेतृत्व में नदी बचाओ आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हुआ। हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान मातली के नेतृत्व में नदी बचाओ आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हुआ। ओडाल प्रथा प्राचीन समय में मेलों या उत्सवों में भगाकर किया जाने वाला विवाह को कहा जाता था। पहले मेलों में ही भाग जाते थे युवा युवती, विवाह करते थे, उसको क्या बोलते थे? ओडाल प्रथा। क्या बोलते थे? प्राचीन काल में रवई जौनपुर में अतिथि के आतिथ्य सत्कार के लिए गांव में एक पृथक घर नियत होता था, जिसे ध्यानी का घर कहते थे। किसका घर? ध्यानी का घर, या ध्यानी होना चाहिए वैसे, ध्यानी का घर। चलो, मार्च 2017 में नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री ग्लेशियर को वैधानिक प्राणी का दर्जा देने का फैसला दिया था। गंगा नदी, यमुना नदी और गंगोत्री ग्लेशियर वैधानिक प्राणी का दर्जा 2017 मार्च, नैनीताल हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय। ऐसे तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, ये गंगोत्री में स्थित है। तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, आर्ट ऑफ गैलरी कहां पर स्थित है? आंसर गंगोत्री में। 2017 में भूकंपरोधी मॉडल जिले से रूप में चुना जाने वाला पहला जनपद उत्तरकाशी है। भूकंपरोधी मॉडल जिला
के रूप में चुना जाने वाला पहला जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के बरनी घाट से कुछ दूर देवल गांव में पाषाण निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमाएं मिली हैं, जो महिष या भैंसमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा है। भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा है। कोटिबनाल वास्तुकला एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर भवन लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं, जो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित होती है। यह तकनीक बड़कोट के कोटी गांव से निकली है, जिस कारण इस तकनीक का नाम कोटिबनाल वास्तुकला रखा गया है। यानी एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर एक भवन बनाया जाता है जो लकड़ी और पत्थर से निर्मित होता है, तो क्योंकि ये कोटी गांव से निकली ये जो कला है, इसलिए क्या बोलते हैं? कोटिबनाल वास्तुकला। क्या बोलते हैं? नगदूण उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में पाया जाने वाला पर्वतीय औषधीय वनस्पति है, जिसके सम्मान में जखोल गांव में नखदूण मेला लगता है। क्या लगता है? नखदूण मेला लगता है। इससे संबंधित जो पेपर होगा वो मैं दे रहा हूं, इसके बाद आपने ये करना है।